हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 7 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है। ये जो पर्सन कुछ उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, बहुत समय से लेस कांटेक्ट में हो, तो इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ क्या है, वो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं गाइस। और एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और ब्यूटीफुल है, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आए हैं, मतलब आप दोनों के बीच का जो फायर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ्लेम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से जो आग लगी है वो सेम है ये वाली एनर्जीज़ है। ये बहुत पैशनेट है गाइस ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना गाइस कि कपल आया है यहाँ पर, और कपल की जो एनर्जीज़ है वो सेम मुझे दिखाई दे रही है। मतलब आप आपके पार्टनर के बारे में जो सोच रहे हो वही आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मिररिंग की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर मिररिंग हो रही है गाइज़। तो आप अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो ना आपके पार्टनर के बारे में, तो नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए ताकि वही वाइब्रेशन उस पर्सन को मिले। और अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव सोच रहे हो, आप लव वाइब्रेशन में हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो टेलीपैथिकली आपको वो लव वाइब्रेशन यहाँ पर पिक हो जाएगी, राइट। यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया उन सब चीज़ों का उन्हें पछतावा है। थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर उन्होंने जो कुछ भी किया, या फिर इनके अंदर जो एंगर इश्यूज़ थे, या इन्होंने हड़बड़ी में या किसी गुस्से में गलत डिसीजन ले लिया पास्ट में आपके लिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, आपको सडनली घोस्ट कर दिया, सडनली रातों रात आपको बोल दिया कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें सोचकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा अलोन है। और सेकेंडली थर्ड पार्टी की असलियत इस पर्सन के सामने आई है। थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इनके सामने रिवील हुए हैं। तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है और उन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत कैसे कर दिया। तो कहीं ना कहीं पर पछतावा भी हो रहा है गाइस। और जब से इस पर्सन को आपकी रियलिटी पता चली है, मतलब आप इनके लिए लॉयल हो, आप इनके लिए जेन्युइन हो, आप आज भी उनका वेट कर रहे हो, ये चीज़ें शायद इस पर्सन को पता है। ये किसी से पूछते भी है आपके बारे में। इनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, किसी से ये पूछते रहते हैं आपके बारे में। आपकी एनर्जी वो चेक करना चाहते हैं कि अभी भी आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। या फिर ये आपको आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते रहते हैं अगर आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। या फिर किसी का ऑफिस कलीग भी हो सकता है, उनसे भी ये पूछताछ करते रहते हैं। अगर आप एक ही ऑफिस में हो, एक कॉलेज में हो, तो किसी से ना ये पूछ रहे हैं गाइस, ज़रूर पूछ रहे हैं आपके बारे में। और अगर कोई भी नहीं है तो ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं ताकि आपकी एनर्जीज़ के बारे में इन्हें पता चले, आपके दिल में अभी क्या है ये इन्हें पता चले। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस बार ये खुद से ही आपको कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। और जब से इस पर्सन को मतलब थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आई है और आप इनके लिए जेन्युइन हो, आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हो, ये जब से इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है ना गाइस, तब से इस पर्सन ने बिहाइंड द सीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दिया है ना जो आपके फेवर में है। इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है, हील किया है। और अगर ये पहले फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे तो ये धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। इन्हें कुछ अचीवमेंट्स भी हुई है या इन फ्यूचर होने वाली है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन खुद के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं गाइज, ये आपके लिए तो स्टैंड ले ही ले रहे हैं,
लेकिन ये खुद के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं। पता है इस पर्सन को ना बचपन से वो प्यार नहीं मिला है जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। वो प्यार इस पर्सन को आपके साथ महसूस होता है, वो मदरली फीलिंग, वो जो कुछ भी एक होम लाइक फीलिंग होती है, भाई घर जाकर कोई सुकून तो मिले, ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली जो फीलिंग होती है किसी इंसान की, वो एनर्जी इस पर्सन को आप ही के साथ फील होती है। जब आप उनके आसपास होते हो, जब आप घर में होते हो, तो इस पर्सन को अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है कि जीने में कुछ मज़ा है, या फिर फ्यूचर के बारे में प्लानिंग्स करना आपके लिए। अगर लाइफ में आप ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और इस पर्सन को ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स का तो ये हाल दिखाई दे रहा है कि सडनली वो जो भ्रम था, उनके थर्ड आई चक्रा पर जो लेयर चढ़ी हुई थी, अगर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक से इनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया था आपके लिए, और वो एनर्जी अगर रिमूव होकर बैकफायर हो गई है, तो इस पर्सन को ये सब कुछ ड्रीम लाइक लग रहा है, सपने जैसा लग रहा है कि भाई ऐसा हो कैसे गया मुझसे, मैंने मेरे पार्टनर के साथ इतना इनजस्टिस कैसे कर दिया। तो कोई जैसा सपना इस पर्सन का, जैसे सुबह आँख खुली और पूरी दुनिया ही बदल चुकी है, ऐसा किसी का पार्टनर रियलाइज़ कर रहा है यहाँ पर कि मैंने इतनी गलतियाँ कैसे कर दी पास्ट में। तो ये गलतियाँ इन्होंने खुद ने की है या किसी ने करवाई है जानबूझकर, कुछ स्पेल वर्क करके, या कुछ कार्मिक साइकिल्स थी, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर्स को ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इन्होंने इतनी गलतियाँ कैसे कर दी, खास करके आपके लिए। अब ये पर्सन वो गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, आपकी तरफ उनका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कुछ सरप्राइजेस देना चाहते हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। और इस पर्सन ने जो भी स्ट्रगल किया है ना गाइस करंट में, देखो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको 3 स्पिरिट एनिमल्स दिखाई देंगे। मतलब वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी इस रीडिंग में। यहाँ पर एक क्रो की एनर्जी है। क्रो मतलब एंसेस्टर्स को भी इंडिकेट करते हैं। तो इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने जो भी सफ़र किया है, जो भी स्ट्रगल किया है, और अगर इस पर्सन को उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो चुकी है, वो आपके फेवर में अगर एक्शन ले रहे हैं, तो आपके पार्टनर के पूर्वज खुश है, बिकॉज़ उन्होंने आपको देखा है कि आप ही इस ख़ानदान को आगे लेकर जा सकते हो, आप ही इस ख़ानदान को वारिस दे सकते हो। यहाँ तक की एनर्जी से गाइज ये, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये एंसेस्टर्स भी खुश है, पूर्वज भी खुश है आपके पार्टनर के ऊपर, बिकॉज़ उन्होंने कुछ ना कुछ साइकिल्स को ब्रेक किया है जो उनके ख़ानदान में चलती आ रही थी। लाइक डाइवोर्सेस हो रहे थे, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स चल रहे थे, या 2 शादियाँ हो रही थी उनके ख़ानदान में, या कुछ ना कुछ चीटिंग्स हो रही थी, धोखाधड़ी हो रही थी पैसों के मामले में, रिलेशनशिप्स में। तो ऐसे किसी जनरेशनल कर्स को या पैटर्न को आपके पार्टनर ने या आपने खुद ने ब्रेक कर दिया है गाइस, जिस वजह से आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आप पर या आपके पार्टनर पर बरस रही है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और क्रो नॉलेज और विजडम को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, शनिदेव के जस्टिस को भी इंडिकेट कर रहा है। शनिदेव का वाहन होता है ना क्रो, तो शनिदेव आपको बताना चाहते हैं कि बहुत हो चुका, आपकी जो परीक्षा मैंने ली थी आपके पार्टनर की और आपकी, तो वहाँ पर अगर आप खरे उतरे हो तो यहाँ पर जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस मिल चुका है और इन फ्यूचर मिलने वाला है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल सिचुएशंस चल रही थी तो वहाँ पर भी बीच का रास्ता निकलेगा और अगेन आप दोनों एक साथ होने वाले हो, ये वाली वाइब्रेशन है। अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकता है आपके पार्टनर लीगली आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भी है। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं, कुछ लेन देन है, कुछ बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो डिज़र्व करता है उसके हक में चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं, राइट। बैट की एनर्जी है यहाँ पर, बैट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी इंडिकेट करता है। तो ये एनर्जी जो है वो ये इंडिकेट कर रही है कि आपके ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर जो भी प्रोजेक्शंस हुए हैं, नेगेटिव ब्लैक मैजिक्स हुए हैं, वो सब बैकफायर हो रहे हैं। जिन्होंने किए थे उन्हीं पर बैकफायर हो रहे हैं। और ये रात में निकलने वाला क्रीचर है, राइट। तो ये जो क्रीचर है वो आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। मतलब लाइफ में देखो, पॉजिटिविटी, लाइट जितनी ज़रूरी होती है ना, समटाइम्स डार्कनेस भी उतना ही ज़रूरी होता है। पता है क्यों? डेविल नहीं होता ना तो आपको कभी भी डिवाइन की कदर नहीं होती। आप पर ब्लैक मैजिक नहीं होता ना तो कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते,
कभी भी आप भैरव बाबा के पास नहीं जाते, कभी आप माँ काली के पास नहीं जाते। तो ये जो डेविल है ना, ये शैतान है, यही आपको भगवान के पास लेकर जाता है। ये भी एक सच्चाई है गाइस। हर एक इंसान का सोचने का तरीका होता है, नज़रिया होता है। तो ये बैट आपको मैसेज देना चाहता है कि आपके लाइफ में जितने भी कार्मिक्स आए हैं, जिन भी लोगों ने आपको ट्रिगर किया है, हर्ट किया है, जो कुछ भी आपके साथ बदसलूकी की है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको भगवान की तरफ लेकर गए हैं, आपको सही रास्ते पर लेकर गए हैं। इन लोगों ने आपके शैडो साइड को ट्रिगर किया, आपके ट्विन फ्लेम ने आपके शैडो साइड को ट्रिगर किया, और अब जाकर आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। अब जाकर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो जो इंसान जिस हिसाब से सोचता है ना, उसी तरह से उसकी लाइफ होती है। कोई होता है ना, उसे दुनिया भर के मोटिवेशन दे दो, लेकिन उसके दिमाग में कचरा ही होगा। वो हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में ही होता है कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, सामने वाला ही गलत कर रहा है, ब्लेम करना, ये करना, फलाना ढिमकाना। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को भगवान नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बचाते भी नहीं है। वो उनके हाल पर छोड़ देते हैं। भाई तुझे विक्टिम कार्ड ही प्ले करना है ना, ज़िंदगी भर वो प्ले करता रहे और लोगों को ब्लेम करना है, ब्लेम करता रहे। हम कुछ नहीं करने वाले। ये भी सच्चाई है। लाइफ उन्हीं की बदलती है जो बदलाव लेकर आते हैं, जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो खुद को तराशते हैं, जो अपनी लेयर्स को हटाते हैं। उन्हीं की लाइफ में लाइट भी आती है। तो ये भी मैसेजेस है यहाँ पर। यहाँ पर आउल भी है। आउल जो है माता लक्ष्मी का वाहन है। एंसेस्टर्स भी है जो यही बता रहे हैं कि भाई जो भी माता लक्ष्मी मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी एंसेस्ट्रल, वो वाले मैसेजेस खास करके ज़्यादा है गाइस यहाँ पर। तो ये माता लक्ष्मी की कृपा आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है या फिर आपके लाइफ में हो रही है, आप दोनों की लाइफ में हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। किसी को प्रमोशन मिल सकता है, आपको या आपके पार्टनर को। ये भी मैसेज है यहाँ पर। तो एक कार्ड ने देखो कितने ज़्यादा मैसेजेस आपको दे दिए। ये भी नॉलेज आपको मिलना ज़रूरी होता है गाइस, राइट। और बीच में वहाँ पर भी कुछ क्या बोलते हैं उसे, ड्रैगन फ्लाई ही बोलते हैं ना। हाँ, ड्रैगन फ्लाई, राइट, वही वाली एनर्जी। तो ड्रैगन फ्लाई देखो आपको ये बताता है कि अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिखाई देना, तो उसका मैसेज ये होता है कि आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है, आप जो सुन रहे हो, वो देख रहे हो ना, ये सब भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। मतलब आपकी लाइफ में अगर आपको ट्रिगर मिला है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपके मन मुताबिक नहीं है, और ऐसे हालात में आपको अगर ड्रैगन फ्लाई दिखाई दे रहा है, तो वो आपको ये बता रहा होता है कि भाई तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें तुम्हारे फेवर में नहीं हो रही है, या लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, या दुनिया जहान की चीज़ें तुम्हारे साथ ही हो रही है। तो ये सच्चाई नहीं है, ये सब भ्रम है, ये सब कर्मों का एक्सचेंज चल रहा है। इसके बाद बहुत ज़्यादा खुशियाँ तुम्हारी लाइफ में आने वाली है। तो ड्रैगन फ्लाइज के मैसेजेस ये होते हैं। उनके पंख देखो कितने ज़्यादा पतले होते हैं। तो यही रियलिटी है लाइफ की, यही है। कब ख़त्म हो जाए, कब शुरू हो जाए, सब भ्रम है। बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपको आपके विंग्स मिलने वाले हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। ये सब मैसेजेस है गाइस। और आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में ये जो भी क्रीचर्स अगर आपको दिख रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को दिखाए जा रहे हैं, तो ये सब क्रीचर्स जो है, ये जो बर्ड्स है, ये यही मैसेजेस दे रहे हैं। एंसेस्टर्स की कृपा है, माता लक्ष्मी की कृपा है। अब जो शैतान भेजा गया था ना, उस शैतान ने भी समझ लो सरेंडर कर दिया है आपके सामने। इतनी ज़्यादा पावर है यहाँ पर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो, या फिर आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था और ये पर्सन पछतावे की एनर्जीज़ में है, बार बार यूनिवर्स से आपको मांग रहा है, दुआओं में मांग रहा है, आपसे सोल लेवल पर माफ़ी मांग रहा है, तो भले ही आपके सामने ये चीज़ें नहीं है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है। भाई अब ये सुधर रहा है, अब ये प्रायश्चित कर रहा है, तो चलो इसे रिवॉर्ड दे देते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। और ये जो रिवॉर्ड्स है, ये जो कुछ भी है गाइस, ये ऐसे ही नहीं मिलते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मास फेस करने पड़ते हैं, सब कुछ क्लीन क्लियर बैलेंस करना पड़ता है, तभी ये लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाता है। तो यही सब एनर्जीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर कोई डिवाइन कपल है, डिवाइन कपल्स है, उनके यूनियंस होने वाले हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम्स के यूनियंस होने वाले हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हो, फिर भी आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा सफरिंग्स रही है, तो गाइज़ आपको आपके हक का मिलकर रहेगा। आपका पार्टनर आपको मिलेगा, आपका जो भी हक है वो मिलेगा।
ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग यहाँ पर आई है। और जो भी आपके दुश्मन है, आपके पार्टनर के दुश्मन है, सभी की लाइफ में फेलियर आएगा। ऑलरेडी फेलियर आ चुका है। डिवाइन जस्टिस हो रहे हैं। ये साल ही सूर्य का है। सूर्य, चमक, पॉजिटिविटी, ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये साल देखो, जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं ना, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और न्यू बिगिनिंग्स, मतलब छप्पर फाड़ कर, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के सॉन्ग है ना, वो वही एनर्जीज़ है। तो ये होने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी गाइज। लोग देखते रह जाएंगे कि भाई इसकी लाइफ पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। जो लोग भी आप पर जलते थे, आपकी कनेक्शन पर जलते थे, वो भी अब सोचने लगे कैसे ये एक हो गए, कैसे इनका रिकन्सिलेशन हो गया, कैसे इनकी शादी हो गई, ये कैसे हो गया भाई, ये चमत्कार हो गया ये वाली चीज़ें हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज। एनर्जी अगर आपके साथ मैच हो रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ताकि ये जो भी यहाँ पर एनर्जी आपको बताई है, आप जब एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। यही एनर्जीज़ का लॉ होता है, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, राइट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।